हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज के वीडियो में हम एक निबंध देखने वाले हैं जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इस एक निबंध से आपके पूरे 10 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात कर ले वो निबंध कौन सा है और आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो हमारा आज का निबंध है बेरोजगारी समस्या और समाधान। ठीक है, बेरोजगारी पर हमें निबंध लिखना है और बेरोजगारी की समस्या क्यों उत्पन्न होती है, इसके समाधान क्या क्या है, सब कुछ बताएंगे। सब कुछ आज की इस वीडियो में बताएंगे और बहुत ही आसान शब्दों में ट्रिक एंड टिप्स के साथ बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का निबंध। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें हेडिंग डालनी होगी प्रस्तावना। ठीक है, हमें हेडिंग सबसे पहले डालनी होगी प्रस्तावना, फिर आगे हमें कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। ठीक है, हमारे देश में बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ी समस्या है। ठीक है, हमारा जो देश है भारत, हमारे देश में बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ी समस्या है। ठीक है, बेरोजगार उन लोगों को कहा जाता है। ठीक है, बेरोजगार उन लोगों को कहा जाता है जो लोग कार्य करने के योग्य तो होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें कोई भी कार्य करने को नहीं मिलता। ठीक है, बेरोजगार उन लोगों को कहा जाता है जो लोग कार्य करने के योग्य तो होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें कोई भी कार्य करने को नहीं मिलता। ऐसे लोग बेरोजगारी का शिकार बन जाते हैं, जिससे उन लोगों को अपना जीवन जीने में, जो लोग बेरोजगार हैं, गरीब तबके से आते हैं, उन लोगों को अपना जीवन जीने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये लोग गरीब तबके से आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लोग गरीब तबके से आते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते। ठीक है, ये लोग ऐसे गरीब तबके से आते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, कार्य करने के योग्य तो होते हैं फिर भी उन्हें कोई कार्य करने को नहीं मिलता, जिससे इन लोगों को अपना जीवन जीने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और हमारे देश में, ठीक है, आज हमारे देश में लाखों ऐसे लोग हैं। ठीक है, आज हमारे देश में लाखों ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता है। आज हमारे देश में लाखों ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता है, जिससे इनके पास पैसे ही नहीं आते और इन्हें जीवन व्यतीत करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जिससे इन्हें अपने जीवन व्यतीत करने पे काफ़ी कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि इन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये हमारी हेडिंग हो गई प्रस्तावना। आगे हमें कैसे लिखना है निबंध उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो आगे हमारी नेक्स्ट हेडिंग है बेरोजगारी का कारण। ठीक है, क्या कारण है जिससे हमारा देश आज इतना बेरोजगार है। ठीक है, तो उस कारण को हम जान लेते हैं। ठीक, हमारे देश में, ठीक, हमारा जो देश है भारत, उसमें बेरोजगारी के बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, हमारे देश में बेरोजगारी के बहुत सारे कारण हैं और इसका सबसे बड़ा कारण तो हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या है और इसका सबसे बड़ा कारण हमारे देश की लगातार बढ़ती जनसंख्या है। क्योंकि जब लोग ज़्यादा होंगे, क्योंकि जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग होंगे और नौकरियां कम होंगी तो बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि जब लोग ज़्यादा होंगे और नौकरियां कम होंगी तो बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और आजकल बहुत से लोग सरकारी नौकरी की तलाश में रहते हैं। आजकल बहुत से लोग सरकारी नौकरी की तलाश में ही रहते हैं और सरकारी पदों की संख्या कम होती है। ठीक है, सरकारी पदों की संख्या कम होती है और लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको सरकारी नौकरी ही चाहिए होती है, जिससे लोगों की संख्या, जब सरकारी पद कम होंगे और लोगों की संख्या ज़्यादा होगी तो कुछ ही लोग सरकारी पदों पर काम कर पाते, इसलिए कुछ ही लोग सरकारी पदों पर काम कर पाते हैं और बाकी लोग सरकारी नौकरी की तलाश में
और बाकी जो लोग हैं वो सरकारी नौकरी की तलाश में बेरोजगार ही रह जाते हैं। इसका एक कारण और भी है, हमारे देश में बढ़ती बेरोजगारी का एक कारण और भी है। वो क्या है? इस बेरोजगारी का, ये जो हमारे देश में निरंतर बढ़ती बेरोजगारी है, इसका एक कारण है शिक्षा की कमी। ठीक है, शिक्षा एक ऐसी कमी है जिसके कारण भी लोग बेरोजगार होते हैं। ठीक है, तो ऐसी कौन सी कमी है शिक्षा, तो उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो शिक्षा के चलते, शिक्षा की कमी के चलते लोगों तक सही जानकारी ही नहीं पहुंच पाती। ठीक है, शिक्षा के कमी के चलते लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंच पाती कि जैसे कि काफ़ी सारी भर्तियां निकली, ठीक है, और लोग उस योग्य हैं, उनको पता ही नहीं चल पाता है कि किस क्षेत्र में हमें क्या करना है। ठीक है, काफ़ी लोगों को इस बारे में पता नहीं चल पाता क्योंकि वो इतने शिक्षित नहीं होते। तो शिक्षा भी एक ऐसी कमी है जिसके चलते लोगों को सही जानकारी नहीं मिलती है और लोग बिना शिक्षा के ही बेरोजगार रह जाते हैं। ठीक है, तो ये कारण हो गया बेरोजगारी का। अब हमें बेरोजगारी का कारण तो पता चल गया, अब हम इसका समाधान कैसे करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है बेरोजगारी को कम करने के उपाय। तो ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिसको करने से हम बेरोजगारी को कम कर सकते हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें लिखना क्या होगा, यदि हम अपने भारत देश से बेरोजगारी को जड़ से ख़त्म करना है, यदि हमें अपने देश से बेरोजगारी को जड़ से ख़त्म करना है तो उसके लिए हम सभी लोगों को सही जानकारी और शिक्षा प्रदान करनी होगी। यदि हमें अपने देश से बेरोजगारी को जड़ से ख़त्म करना है तो उसके लिए हमें सभी लोगों को, ठीक है, जो लोग गरीब तबके से आते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उन सभी लोगों को हमें सही जानकारी देनी चाहिए और शिक्षा के लिए आगे आना चाहिए, जागरूक करना चाहिए और उन्हें शिक्षा प्रदान करवानी होगी। ठीक है, हमें इससे बचने के लिए देश की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है इसको भी रोकना होगा। ठीक है, हमें इससे बचने के लिए, इस बेरोजगारी की समस्या से बचने के लिए देश की जो बढ़ती जनसंख्या है उसको भी रोकना होगा, क्योंकि बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण हमारी बढ़ती जनसंख्या है। क्योंकि बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या है। इसके लिए, ठीक है, इसके लिए हमारी भारत सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा। इसके लिए, इस बढ़ती बेरोजगारी के लिए और जो जनसंख्या के कारण हो रही है, जनसंख्या की वृद्धि के कारण हो रही है, इसके लिए हमारी भारत सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा। तभी इस बढ़ती बेरोजगारी का समाधान हो सकता है, तभी इस बढ़ती बेरोजगारी का समाधान किया जा सकता है। और हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। इस बेरोजगारी से बचने के लिए हमें स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। जब हम अपने देश भारत में ही अधिक से अधिक उत्पाद बनाएंगे या अधिक से अधिक उत्पाद हमारे भारत देश में ही बनने लगेंगे तो काफ़ी लोगों को जो कि बेरोजगार रह जाते हैं तो उन्हें रोजगार मिलने लगेगा। क्योंकि क्या होता है, काफ़ी सारे देशों से काफ़ी सारे उत्पाद इंपोर्ट कराए जाते हैं, तो वही चीज़ अगर हमारे देश में होने लगे, ठीक है, तो जो लोग बेरोजगार रह जाते हैं तो उनको भी रोजगार मिलेगा, जिससे इस बढ़ती बेरोजगारी को आराम से रोका जा सकेगा। ठीक है, जिससे इस बढ़ती बेरोजगारी को रोका जा सकेगा। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है उपसंहार या फिर निष्कर्ष। आपको जो भी सही लगे आप यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, तो हम आगे कैसे लिखेंगे, बेरोजगारी स्वयं तथा देश की उन्नति के रास्ते में एक बहुत ही बड़ी समस्या है। ये जो बढ़ती बेरोजगारी है स्वयं में तथा देश की उन्नति के रास्ते में एक बहुत ही बड़ी समस्या है। सरकार के द्वारा बेरोजगारी खत्म करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, सरकार, हमारी जो भारत सरकार है वो इस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए बहुत सारे कदम उठाती है, बहुत सारे नियम लाती है, बहुत सारे कानून लाती है, जिससे इस बेरोजगारी की समस्या को खत्म किया जा सके। ठीक है, बेरोजगारी उस संक्रामक बीमारी की तरह होती है।
बेरोजगारी जो निरंतर बढ़ती बेरोजगारी है उस संक्रामक बीमारी की तरह होती है जो अनेक बीमारियों को जन्म देती है। बेरोजगारी उस संक्रामक बीमारी की तरह होती है जो अनेक बीमारियों को जन्म देती है। इसे रोकने के लिए, इस बेरोजगारी को रोकने के लिए और भी कार्य करने की सरकार को आवश्यकता है। ठीक है, इस बढ़ती बेरोजगारी को रोकने के लिए सरकार को और भी सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। नहीं तो आगे चलकर बेरोजगारी से परेशान लोग दंगा और चोरियां करना भी शुरू कर देंगे। ठीक है, नहीं तो आगे चलकर इस बेरोजगारी की समस्या से परेशान लोग दंगा करना और चोरियां करना भी शुरू कर देंगे। इसीलिए इसके पक्ष में, ठीक है, इसके पक्ष में यानी कि बेरोजगारी के पक्ष में सरकार को कई कार्य करने चाहिए, नियम बनाने चाहिए, नौकरियां निकालनी चाहिए जिससे लोगों को क्या हो सके, रोजगार मिल सके और इस बेरोजगारी की समस्या को खत्म किया जा सके। तो आई होप आपको बेरोजगारी पे निबंध लिखना समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।